ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुनिए रेल मंत्री जी, और आपको सुनवाते हैं चंडीगढ़ की जनता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि रेल बजट को लेकर ट्राई सिटी के लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। चंडीगढ़ के लोगों का कहना है कि इस बार के रेल बजट में लोगों की सुविधाओं का ज्यादा ख्याल रखा जाए और साथ ही स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर सफाई व्यवस्था के अच्छे इंतजाम होने चाहिए। वहीं मोहाली के लोग भी कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। खासकर महिला वर्ग का जोर अपनी सुरक्षा को लेकर है। महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व किए जाने की मांग भी अब बेहद अहम हो चली है। केंद्र में मोदी सरकार अपना दूसरा रेल बजट 25 फरवरी को पेश करने जा रही है। इस रेल बजट से पूरे देश की जनता की उम्मीदें हैं। बेशक देश बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन चलाने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या मौजूदा स्थिति में लोगों को आधारभूत सुविधाएं मिल रही हैं? जनता के कई ऐसे सवाल और उनकी कई उम्मीदें हैं। इसको लेकर MH1 न्यूज की टीम ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कुछ रेल यात्रियों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। मेन पॉवर सही है कि कभी ट्रेन जी कोई टाइम तो नहीं आती जी। उस तो बाद स्टेशन जी गंदगी बहुत है। पहले मोहाली च आप कोई बंदा इधर बैठा है, कोई पानी की कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं है मिलता है, कोई शॉप वगैरह नहीं इधर बंदे चाहिए कुछ लै सके। सरकार की यही मांग है जी, उन्होंने देखना चाहिए ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। रेल बजट तो उम्मीद है जी कि ट्रेनों का टाइम सुधार होवे, साफ सुथरिया होन ते जड़ी अंदर गंद बहुत हुंदा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। रश ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ रश देखो जी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है ट्रेनों के विच, अच्छी चीज़ है, लोग प्रेफर करते हैं तो उस हिसाब के नाल ही सहूलतां भी उन्नियां वधनियां चाहिए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों ने ट्रेनों के तय वक्त पर न पहुंचने का दुख रोया। उनका कहना था कि ज्यादातर ट्रेनें वक्त पर नहीं आती हैं, जिसके चलते वो वक्त पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। रेल बजट को लेकर इनकी रेल मंत्री से मांग है कि जिस तरह से रेल यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उस तरह ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाए। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਦਲਾਵ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ थर्ड गल हैगी जी जी ट्रेन पूरी AC कर देनी चाहिए जी सारे वास्ते। गर्मी बहुत हो जाती है तो AC होवे, नॉन AC ट्रेन जी गर्मियों AC तो सर्दियों जो है उन्होंने हीटर वगैरह चलने चाहिए। वहीं मोहाली रेलवे स्टेशन पर भी MH1 न्यूज की टीम पहुंची और वहां मौजूद महिला रेल यात्रियों से उनके रेल बजट को लेकर राय जानी। यहां भी महिला यात्रियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और रेल मंत्री से महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की अपील की। सर फस्ट ऑफ ऑल तो जो रेलवे मतलब सब तो बेस्ट और चीप ट्रांसपोर्टेशन है वे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब लेडीज़ ਦੀ खास ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ मतलब ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ है ना मिल सके कि इत्थे लेडीज़ कांस्टेबल है ही है। जिवें पहला दस्से कि उत्थे दिल्ली वाला कांड होया सी ते ओहदे विच बसिस च कुछ नहीं सीगा एवें दा, है ना, लेडीज़ नहीं सीगियां। सो ते सैकेंडली ये कहना चाहांगी कि विच खाण पीण दा प्रबंध होना चाहिए लॉन्ग रूट वास्ते स्पेशली। MH1 न्यूज की टीम ने ट्राई सिटी के रेलवे स्टेशनों पर रेल बजट को लेकर रेल यात्रियों के हर वर्ग से उनकी राय जानी। ज्यादातर रेल यात्रियों का यही कहना था कि इस बार के रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सबसे पहले ट्रेनों में और स्टेशनों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी की रिपोर्ट, MH1 न्यूज।
चंडीगढ़ की जनता की क्या उम्मीदें हैं, हर वर्ग की क्या उम्मीदें हैं, वो हमने आपको बताया। हरीश चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, हम बात कर रहे हैं वाईफाई इनेबल्ड स्टेशंस की, सोलर स्टेशंस की। जनता अभी भी कह रही है कि पहले बुनियादी चीजें दे दीजिए। हालांकि वाईफाई का फायदा होता है लंबे रूट में, हमने भी देखा है, लेकिन लोग अभी भी बुनियादी चीज चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। तमाम चीजों के बावजूद भी हमने देखा, चाहे कितना ही ट्विटर पर वो एक्टिव हो, कहीं बदसलूकी घटनाएं आती हैं, ट्रेन के हादसे अभी भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बेसिक पॉइंट मिस है। देखिए, बेसिक पॉइंट की जहां तक ताल्लुक है, ये मैं पिछले साल जब नववर्ष शुरू हुआ था 2015, तो एक के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाएं सामने आती रही। अब ट्रेन दुर्घटनाएं, चाहे वो मानवीय भूल का परिणाम हो, चाहे वो सिग्नल प्रणाली की व्यवस्था हो, अभी तक इस दिशा में कुछ ठोस कदम जो है वो उठाए नहीं गए हैं। और एक महिला जो भी कह रही थी कि उन्हें प्रिंटर नहीं अवेलेबल होता, प्रिंटर ठीक नहीं होता। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूं कि आप रिजर्वेशन कराने जाइए काउंटर में, कभी आपको कंप्यूटर की नेटवर्क नहीं जुड़ेगी उनसे, आपको डेढ़ 2 घंटे और हो सकता है 3-4 घंटे भी बिताने पड़ जाए एक रिजर्वेशन। और वैसे भी रिजर्वेशन कराने के लिए बहुत लंबी पंक्तियां होती हैं। तो इन सब के लिए थोड़े से विंडो और खोले जा सकते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। ये नहीं होता कि एक ही सुबह के क्लर्क बैठा हुआ है विंडो पर और वही शाम तक वही कर रहा है या अपनी ड्यूटी पे कर रहा है। बड़े आसान से चिन्हित किया जा सकता है कहाँ भीड़ ज्यादा रहती भीड़ है, ज्यादा कौन सा रहती रश रहता है। और लोग तो फिर देखिए, अब बिहार जाने वाले जो उत्तर भारत से लोग बिहार जाते हैं, वो 6 माह पहले अपनी अपनी टिकटें बुक करा देते हैं, तो लंबी कतारें लगना स्वाभाविक है। रेल मंत्री को ये देखना होगा कि जो रेल यात्री हैं, अगर आप उनको आज के, मैं ये कहता हूं कि महानगरों और नगरों के जो यात्री है, पैसेंजर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनसे पैसा बेशक 10 रुपए ज्यादा ले लिया है, 100 रुपए ज्यादा ले लिए, लेकिन उन्हें फैसिलिटी मिले। अगर आप, जैसे आप कहते हैं कि एक बार शशि थरूर ने कहा था कि आप कैटल क्लास में नहीं सफर करना चाहिए आपको, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं यात्री गाड़ी और पैसेंजर ट्रेन में कैटल क्लास वाली स्थिति होती है और लोग ऊपर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता कहां बैठे, कहां ऊपर से सामान फेंका जा रहा है, खिड़कियों से सामान लादा जा रहा है। तो इसके लिए नई गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन सवाल है महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता और इन ट्रेनों में सुविधाओं का विस्तार करने की। इन सारी चीजों के पीछे एक चीज हम देखते हैं, ये जो टिकटों की दलाली है, काला बाजारी है, सरकार क्या क्या कुछ करती है, मंत्रालय नई नई चीजें लेकर आता है, नए नए इस पर प्रावधान बनाता है, अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जहां जहां छोटे स्टेशनों की बात तो मैं अभी उस पर तो कहीं हो सकता है ये सब, लेकिन अब काफी सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया है। आपको एक ही अपनी ईमेल से एक ही टिकट बुक होगी आपकी, आप या आपके परिवार की एक ही नंबर की बुक होगी। अगर दूसरी तो दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, वो दूसरी ईमेल से, कुछ ऐसी व्यवस्था भी है। लेकिन यहां तक रेलवे के जो आप कहते हैं कि दलाल सक्रिय रहते हैं, जो एजेंट हैं, अगर वही अपनी कमीशन बढ़ा चढ़ा के लें, बिल्कुल, तो ये बात, इसके बारे में यात्रियों को जागरूक होना चाहिए, स्वयं जागरूक होना चाहिए कि एक एजेंट की जो है वो उसकी एक टिकट बुक कराने के पीछे कमीशन कितनी है। लोग जागरूक नहीं है, लोगों को टिकट चाहिए, लोग चाहते हैं कि 50 रुपए दे दी, 100 दे दीजिए एक टिकट, लेकिन टिकट जरूर मिलनी चाहिए। मुझे ब्रेक पे जाना है। महिला सुरक्षा जो है वो चिंता का विषय है। हर बार घोषणा होती है सिक्योरिटी गार्ड्स की, रेलवे बल में भर्तियों की, वो दिखते हैं, वो कभी कभी दिखते हैं, जो मौजूदगी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। देखिए, इसके लिए स्वयं यात्रियों को भी एक, मैं कहता हूं कि जागरूक और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में हर कोने पर, हर डिब्बे में, मतलब हर जगह आप एक सुरक्षा प्रहरी तैनात नहीं कर सकते। मुझे एक बड़ा हैरानी होती है कि लड़की के साथ ट्रेन में छेड़छाड़ हो, कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को खुद भी इस दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था हम सुरक्षा के, हम ये कहें कि हर मोड़ पर, हर गेट पर, हर खिड़की पर अगर कोई सुरक्षा प्रहरी मौजूद हो, सुरक्षा जवान मौजूद हो, इसके लिए लोगों को स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। केवल सारी की सारा दायित्व प्रशासन का ही नहीं होता, लोगों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।